जय श्री राम सभी भक्तों को जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं। और जैसा कि आप सभी को पता ही है, नवरात्रि आ रही है। तो नवरात्रि के दौरान अगर हमारे शरीर में साधना हम कर रहे हैं, हम जो है पूजा पाठ भी कर रहे हैं, हम माता का नाम जाप भी कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि माँ की कृपा हमारे ऊपर हो जाए, तो क्या ऐसे आपके साथ बदलाव आपके शरीर में होने वाले हैं जिनसे हम जान सके कि हमारी पूजा जो है वो स्वीकार हो रही है, माता रानी हमारी पूजा को स्वीकार कर रही है। आज की वीडियो इसी विषय पे है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे अनुभव होते भी होंगे, अगर होते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। भक्ति के अंदर छुपी है एक रहस्यमयी शक्ति। भक्ति के अंदर छुपा है एक ताकत। भक्ति में छुपा है आपके जीवन का आधार। जो जीवन का आधार है, हम अमूल्यवान को मूल्यवान बनाने वाला। क्योंकि हमारा जीवन जो है, हम जब भक्ति नहीं करते, पूजा नहीं करते, पाठ नहीं करते, तो हम अपने जीवन को एक बिजी लाइफ बना लेते हैं और सुबह शाम बस काम धंधा ये वो बस और कुछ नहीं। वो जीवन में इंजॉय भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं कि जिसने इस देह को दिया, जिसने इस जीवन को दिया, उस जीवन में देने वाले का क्या क्या उसका अहम रोल था हमारे जीवन में, जिसने हमारे को ये देह प्रकट दी। हम अपने माँ बाप को भी कई बार भूल जाते हैं, अपनी खुशियों में शामिल नहीं करते। कई आज के बच्चे तो कई बार ऐसे हैं जो गाड़ी ले आते हैं, वो गाड़ी में भी मान लो कई बार नहीं बिठाते। चलो भाई अपना, कोई बार माँ भी फिर बोलती नहीं है लेकिन अंदर अंदर सोचती है। इसी प्रकार से अगर हम माँ की पूजा याचना तपस्या करते हैं तो उस जगत जननी की अपरंपार कृपा, स्नेहमयी कृपा हमारे ऊपर बरसती है। उस कृपा का अलग अलग प्रकार का रूप होता है। उस कृपा को जानने के लिए, उस कृपा को समझने के लिए हमें अपने आप को समझना पड़ता है। अगर हम अपने आप को नहीं समझेंगे तो कृपा भी हमें समझने का मौका नहीं देती है। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप साधना कर रहे हो नवरात्रि के दौरान, और इन कुछ ऐसी जगहों पर अगर आपको कुछ कुछ होता है या कुछ कुछ महसूस हो रहा है, तो समझ लेना शरीर पर शक्ति आने के संकेत सरेआम आपको महसूस हो रहे हैं। आप उसको उस शक्ति को अपने शरीर पर बुलाने के लिए क्या क्या कार्य करने चाहिए, क्या क्या सोचना चाहिए। जैसे कि आप पूजा पाठ करते हो माँ के स्वरूप के सामने, आप जो भी खिचड़ी बो रहे हो या कुछ भी कार्य कर रहे हो, तो या चौकी स्थापित करते हो या संकल्प लेकर कोई पूजा करते हो, अगर आपके आज्ञा चक्कर में खिंचाव आता है या आज्ञा चक्कर में खिंचाव आता है, ब्लिपिंग होती है, बार बार ऐसे ब्लिपिंग होती है, या कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है भारीपन सा रहता है कि खारिश होती है, तो शरीर पर ऊर्जा आ रही है, देवी की तरंगे आपके शरीर में आ रही हैं। आपको ये समझना चाहिए, आपको ये जानना चाहिए अब आपको क्या करना चाहिए। तो उसके बाद अगर आपके शरीर में कहीं ना कहीं अंग में फरकन स्टार्ट होती है, जैसे कि ऐसे शरीर में आप कोई दिव्य पाठ करते हो, मान लो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हो, देवी कवच का पाठ कर रहे हो, और अचानक से आपकी टोन के अंदर बदलाव आ जाता है। जैसे कि नमो, आप मान लो दुर्गा चालीसा का तो नमो नमो दुर्गे सुखहरणी, समझ गए, तो आप एक उग्र रूप में मान लो अंदर से उठाव आ रहा है, तो देवी की तरंगे आपके शरीर में आ रही है। आपके अंदर एक तरंगे आ चुकी है, वो तरंगे महसूस हो रही है आपको आपके शरीर में। ये देखो, अगर ये कंपन उठती है, पूजा करते करते रोंगटे खड़े हो रहे हैं, एक ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको मजा आ रहा है, जैसे मेरे बताने में खड़े हो रहे हैं, जैसे मेरे बताने में खड़े हुए हैं। जब आप पूजा पाठ करते हो ना, देखिए ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं ना, ये बातें एक ऐसी है जो व्यक्ति इन चीजों को अनुभव करता है, वो इनको बड़े बड़े बातें जान सकता है। अभी जिनको अनुभव नहीं हो उनको समझने में थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है, लेकिन अनुभव होता है, अनुभव होता है, ये सच्चाई है। शक्तियों का आगमन होता है, ये भी सच्चाई है। शरीर पर शक्ति भी आती है, सिर्फ पहचानने का समय या पहचानने की सूझ आपके पास अगर है जी, तो शरीर पे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आपके शरीर के अंदर बदलाव महसूस हो रहा है, आपको खुद बदलाव महसूस हो रहा है, आपको खुद बदलाव, मानो अंदर से एक ऐसा मन कर रहा है, मानो उस समय पर आपको पता नहीं लगता कि आपके शरीर के अंदर क्या बदलाव आपको महसूस। आपके शरीर के अंदर एक अलग अकड़नपन रहता है, शरीर में एक रुतबा रहता है, एक तेज आपके शरीर पर महसूस होता है आपको। तो वो माँ की कृपा ही है
जो आपके शरीर पर आ चुकी है। रोने का मन करता है। समझ गए, ये माँ की कृपा ही है। अब जैसे कि स्वरूप के सामने माँ से गले लगने का मन करता है, इमोशंस बाहर आने लगाते हैं, अपने आप ही आंसुओं की धाराएं रुकती नहीं है। लेकिन ये नहीं पता कि आप क्यों रो रहे हो, इस चीज का आपको नहीं पता कि क्यों रो रहे हो आप। लेकिन माँ के स्वरूप को निहार कर अंदर की भाव प्रकट होते हैं। वो भाव दिखा नहीं सकते किसी को भी, जैसे हम हनुमान जी की तरह किसी ना पार कर, वो सिर्फ उन्हें जो व्यक्ति के शरीर पर वो हो रहा है वो ही जानता है। ये हमारे साथ होते हैं तभी हम आपको बता रहे हैं। हमने महसूस किया इस चीज को, हमने इस चीज को महसूस किया प्रैक्टिकल। और जब शरीर पर तेज आता है, महसूस होता है, और आप उस समय पर कुछ ऐसे नियमों को अपने आप बनाकर चलिए ताकि उस तेज, उस शक्ति को आप खोए ना। अगर वो तेज और वो शक्ति अगर एक बार आप उसको खो देते हो तो जीवन में दोबारा पता है आपको प्राप्त करने में कितना समय लगता है, कितना वक्त लग जाता है। अगर एक व्यक्ति तपस्या करते 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 उम्र बीत जाती है लेकिन अनुभव नहीं होते हैं। अगर किसी को अनुभव हो रहे हैं तो उन अनुभवों को बहुमूल्य आभूषण माने, बहुमूल्य आभूषण। वो आपको, जैसे आपको लग रहा है कि आपको छोटी छोटी कन्याएं दिखाई दे रही हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो आपके सिर पर हाथ फेर रही है, तो स्वयं जगत जननी आपके सिर पर हाथ फेर रही है। स्वयं जगत जननी आपके सिर पर हाथ फेर रही है और आपको दिलासा दे रही है कि मत घबरा, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूं। आपको ऐसा महसूस होता है कि स्वप्न के अंदर इस प्रकार के संकेत महसूस होते हैं जैसे कि माँ आपको कुछ खिलाने की कोशिश कर रही है। तो समझ लेना कि देवी की कृपा आपके घर में आ चुकी है, आपकी कुल श्रेष्ठ देवी की कृपा आपके घर में आ चुकी है। बस आपको ये जानना है कि अब मुझे क्या कार्य करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए इसमें नियम बताइए। नियम बनाकर कार्य कीजिए। पूजा को मत छोड़ना, बस भैया पूजा को मत छोड़ना। जिस मंत्र से, जिस कृपा को आपने जागृत करने की कोशिश की है या जिस कृपा को आप प्राप्त कर चुके हो, उनके मंत्र मत छोड़ना, उनकी पूजा मत छोड़ना। ये हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। बस आज नहीं तो भविष्य में आप सिद्ध जरूर हो जाओगे। दुनिया आपको पूछती भी आएगी, दुनिया आपको जानेगी, आपको पहचानेगी, आपको समझेगी, और आपको इस चीज का एहसास भी होगा कि गुरु जी की मैंने वो वीडियो देखी थी, उस वीडियो के बाद मैंने अपने जीवन में अपने इष्ट, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है, लोग इष्ट बदल देते हैं। जब अनुभव होते हैं तब वो इष्ट बदल देते हैं। क्या कि मेरी माँ मेरी सुन नहीं रही है, मेरा बाबा मेरी सुन नहीं रहा है, तो उस समय पर करी हुई पूजा को खराब कर लेते हो आप। कभी भी अपने इष्ट को मत बदलो। आपके जो इष्ट है वो आपके ऊपर कृपा दे रहे हैं, ये सरेआम उस चीज के संकेत हैं। इसको समझने की आवश्यकता है, इसको जानने की आवश्यकता है, आपको उजागर होने की आवश्यकता है। अगर आप इस चीज को जान जाते हो, उजागृत हो जाते हो, तो समझ लेना जगत जननी ने आपको अपना लिया है। बस इस नवरात्रि ये व्यर्थ मत जाने देना इसकी कृपा। अगर कुछ ऐसे संकेत अगर आपके साथ होते हैं, अगर शरीर के ऊपर ऐसे आपको महसूस होते हैं, तो ये आपके ऊपर कृपा है देवी की, कुल देवी की, आपकी कुल देवी की कृपा भी हो सकती है। और कुल देवी के ऊपर तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आप देखना। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। एक सवाल यही है कि ये बताइए कि मां ने कौन सा रूप धारण किया था रक्त बीज का संहार करने के लिए। जय माता।